यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन भी एक खास वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि मसीह मंथन बैठक के कुछ अंधभक्त लोग जो है जो कमेंट्स करते रहते हैं, मतलब उल्टी सीधी कमेंट करते रहते हैं, मतलब उनको वीडियो में इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी जो है अपने उन वचनों को ही लेकर चलते हैं जिनको सिखाया गया है। मतलब इनको जो है उन वचनों से लेना देना है जिससे इनका डॉक्ट्रिन जो है ना मैच होता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये सही है। ओके, लेकिन ये लोग जो है उन वचनों पर ध्यान नहीं देते, उन वचनों पर नोटिस नहीं करते कि बाइबल में ये भी सारे वचन लिखे गए हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, इसको बिल्कुल भी वो चेक नहीं करते। जैसे कि मैंने टॉपिक बनाया था कि पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है। ओके, बपतिस्मा से पहले मिलता है या बपतिस्मा के बाद मिलता है। तो मैंने कई सारे रेफरेंसों को, कई सारी घटनाओं को बताकर ये बताया था कि बपतिस्मा लेने के बाद ही हमें पवित्र आत्मा मिलता है करके। मैंने बहुत सारे रेफरेंस दिए, अलग अलग घटनाएं, संदर्भ को मैंने दिखाया। लेकिन ये लोग जो है इन संदर्भों को सोचते भी नहीं है, इन संदर्भों को ध्यान भी करते नहीं है, या फिर इन संदर्भों को जो है लोगों को बताते भी नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं, क्यों ध्यान नहीं करते? क्योंकि इनका जो मनगढ़ंत सिद्धांत है, इनका जो एक झूठी सिद्धांत है, उसको ही लेकर क्या करते हैं, ये चलते हैं। जैसे कि इनको जो है इतना रेफरेंस बताने के बाद ये लोगों ने क्या किया, एक ही वचनों को दिखाया जहां पर जो है प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि कुरनेलियुस के समय जो है पवित्र आत्मा उतर गया था। मतलब बिना बपतिस्मा के पवित्र आत्मा उतर गया था। इस एक ही घटना को, ओके, बाइबल में हम देख सकते हैं कि ये वन टाइम हुआ है, एक ही बार ये हुआ है। अन्य जातियों पर एक ही टाइम हुआ। ये घटना बार बार बाइबल में कहीं पर भी नहीं हुआ है। पूरे बाइबल में आप कहीं पर भी देख लो, पौलुस ने बहुत सारे अन्य जातियों को प्रचार किया, कई बार प्रचार किया, लेकिन कहीं पर भी जो है हम नहीं देखते कि वचन सुनते ही पवित्र आत्मा उनको उतर गया, वचन सुनते ही पवित्र आत्मा मिल गया। ऐसा कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में आपको नजर आता है। और इसके बारे में मैंने जो है वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वहां पर क्यों जो है ऐसे हुआ था। इस वीडियो में भी दो बातें बताऊंगा, उसके बाद और कुछ पॉइंट्स इनके बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं पहले ही बताया था, ये बता रहा हूं कि वहां पर जो है पवित्र आत्मा जो है पहले इसीलिए उतरा क्योंकि परमेश्वर को जो है ये बताना था कि पवित्र आत्मा जो है केवल इजरायलियों को नहीं, अन्य जाति को भी दिया गया है। क्योंकि अब तक चेलों को यही पता था कि पवित्र आत्मा जो है सिर्फ इजरायलियों को, यहूदियों को दिया जाता है, अन्य जातियों को नहीं दिया जाता है। तो परमेश्वर ने इस बात को जो है प्रूव किया, या फिर परमेश्वर ने वहां पर ये बताया कि पवित्र आत्मा केवल जो है इजरायलियों को नहीं, अन्य जाति को भी दिया गया है। इसीलिए बाइबल में जो है ना वन टाइम हमें नजर आता है, वन टाइम हमें नजर आता है। उसके बाद कहीं पर भी आप बाइबल में देख लो जहां पर इनको पवित्र आत्मा मिला है, वचन सुनते ही मिला है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई कहता है नहीं नहीं वचन सुनने से ही, यीशु मसीह स्वीकार करने से ही जो है ना बाइबल मिलता है, इसके अलावा मुझे और भी कोई रेफरेंस दो। ओके, इसके अलावा जो है मुझे और भी कई सारे रेफरेंस दो, तो मैं तुम्हारे सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन इनके पास जो है ना वो एक रेफरेंस को छोड़कर और कोई भी रेफरेंस नहीं है ना। यहाँ पर रीजन ये है कि परमेश्वर को ये बताना था कि पवित्र आत्मा जो है अन्य जाति को भी दिया गया है। अगर यही सच होता, समझो कि पवित्र आत्मा जिस दिन हम वचन सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, उसी पल, उसी क्षण, उसी दिन मिल जाता है, तो बाइबल में जो है ना हर जगह यही होना चाहिए था। तो बाइबल में हर जगह ऐसा में नजर नहीं आता है। इन अंधभक्तों से ये कहना चाहता हूं कि बाइबल में जो रेफरेंस मैंने दिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में, 19वां अध्याय 2 वचन में, 8वां अध्याय 16 है ना 15-16 वचन में, जहां पर जो है पवित्र आत्मा नहीं मिला, यहाँ पर क्यों नहीं मिला है, किस लिए नहीं मिला है, इसके बारे में मुझे बताइए। भक्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर क्यों नहीं मिला, इसके बारे में बताए। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल भी नहीं बता सकते। और दूसरी बात जो है, ये लोग ये पूछते हैं कि बाइबल में एक वचन लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी जो है ना यीशु मसीह को प्रभु नहीं बोल सकता है। मतलब बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में 3 वचन में हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है, ओके, वहां पर लिखा है कि कोई भी बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु नहीं बोल सकता है। अभी इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये लोग जो अंधभक्त लोग है ना, जो कमेंट करते रहते हैं, इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे बाइबल से उसका रेफरेंस दीजिए, बाइबल से उसका आंसर दीजिए। जैसे कि आज भी जो है कई सारे लोग जो है, नेता है, एक्टर्स है ना, कई सारे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह को वो लोग जो है परमेश्वर जो है ना
मानते हैं। वो लोग अपने स्पीच में बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, यानी यीशु मसीह प्रभु है करके बोलते रहते हैं। तो क्या इन नेताओं को, क्या इन लोगों को जो है ना पवित्र आत्मा मिला है? जबकि ये लोग अपने मुंह से बोल रहे कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है करके बोल रहे, क्या इनको जो है पवित्र आत्मा मिला है? तो इसके बारे में जो है ना आप मुझे बताओ। ये छोटे से क्लिपिंग आप देख लो। यहाँ पर कुछ बाबा लोग जो है, कुछ नेता लोग जो है यीशु मसीह को प्रभु बोल रहे। तभी इन मूर्खों से या फिर इन अंध भक्तों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनको पवित्र आत्मा मिला है या नहीं मिला है? अगर आप बोलते हो कि इनको पवित्र आत्मा मिला है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा। अगर आप बोलते हो नहीं मिला है तो जो वचन आप कोट कर रहे हो वो गलत होगा। ओके, तो ये अंधभक्त लोग जो है वो दोनों तरफ से फंस जाएंगे, है ना? क्यों फंस जाएंगे पता है? क्योंकि इनको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, बाइबल का वचन पढ़ना नहीं आता है। तो आप सबसे पहले इस क्लिपिंग को देखें, उसके बाद मैं आपको आगे का विषय बताऊंगा, उस वचन का मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वचन ने हमारे लिए पापी मनुष्य के लिए अपने मुंह को टकराया, अपनी जान भी कोड़े खाए, सूली पे टंगाया गया वजह से, और 3 दिन बाद मर कर फिर जी उठा। आप विश्वास करते हो? विश्वास है, आप विश्वास करते हो? विश्वास है यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा को जाना तो कहेगा यीशु के नाम से दूर हो जाती है। वो तुरंत जाएगी। भगवान यीशु का प्रेम और करुणा का संदेश। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी बातें समझाई। हालेलुया। दुनिया तक प्रभु ईसा मसीह और तारीफ की ताकत में तो जैसे कि आप लोगों ने इस क्लिपिंग में देखा, जहाँ पर कुछ नेता लोग, कुछ बाबा लोग जो है यीशु मसीह को ही प्रभु मान रहे। अभी इन अंध भक्तों से सीधा सीधा मेरा सवाल है, ओके, क्या इनको पवित्र आत्मा मिला है? क्या इनको जो है पवित्र आत्मा की ओर से लोग बातें कर रहे हैं? इसका जो है मुझे जवाब दो, है ना? कमेंट करने के लिए बहुत आ जाते हो, है ना? बाइबल तो ढंग से पढ़ना आता नहीं है, बाइबल को समय संदर्भ में कौन किसको बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। बस आ जाते हो कमेंट डालने के लिए, है ना? कभी आपने गुरु से कभी पूछा है, जिस पास्टर से तुम सीख रहे हो, है ना, किसी जानवर से सीख रहे हो, कभी उससे पूछा है आप लोगों ने कि ब्रदर यहाँ पर ऐसा क्यों है, ये भी प्रभु बोल रहा है, वहां पे भी प्रभु बोल रहा है, ओके? और यहाँ पर जो है विश्वास करते ही पवित्र आत्मा नहीं मिला है, और यहाँ पर जो है बपतिस्मा लेने के बाद ही मिला है, ये सारे क्वेश्चंस करते हो? नहीं करते, क्योंकि तुमको जो है अंधभक्त बनाया गया है ना? तुमको जो है ना बाइबल के वचनों को जो है चारों तरफ से पढ़ना चाहिए, समय संदर्भ के अनुसार पढ़ना चाहिए, कौन सा वचन क्यों लिखा है, कौन सी घटना क्यों घटी, से कुछ लेना देना होता नहीं है, और पूछते भी नहीं हो। बस एक वचन को ले लेते हो, उसको सिद्धांत बना लेते हो, है ना? और कुछ कुछ वचनों क्या करते हो, उन सिद्धांतों के अनुसार जोड़ देते हो। जैसे कि जो है किसी की 1:13 में लिखा है, 4 अध्याय में लिखा है, उस तरह रोमियो की पत्री में लिखा है। इन सारे वचनों को जो डैनियल राज दिखाता है, वहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि बिना बपतिस्मा के तुमको पवित्र आत्मा मिल गया करके, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है। लेकिन वहां पर मैटर क्या है, पौलुस जो है इन बातों कलीसिया को लिख रहा है, जो यीशु मसीह को स्वीकार करके बपतिस्मा लेके मसीह में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मसीह में अपना जीवन बिता रहे हैं, इसलिए पौलुस ने उनको बोला कि तुमको पवित्र आत्मा मिल चुका है। पवित्र आत्मा सबको नहीं मिल जाता, केवल विश्वास करने से, प्रभु बोलने से नहीं मिल जाता। अगर मिलता है समझो, फिर ये बाबा लोग क्या करेंगे, इन नेताओं को क्या करेंगे? क्या इनको भी बोलेंगे पवित्र आत्मा मिल गया है? तो इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, ओके, देना ही पड़ेगा। कमेंट करके बताओ, देखता हूं तुम्हारे पास कितना नॉलेज है। तो आगे बढ़ते हैं। जिस वचनों को ये दिखाते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के प्रभु नहीं बोल सकते, वहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, पौलुस क्यों बात कर रहे, किस लिए बात कर रहे, विषय क्या है, हम लोग देखेंगे। ओके, 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय को पहला वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मतलब यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि पौलुस जो है भाइयों को बता रहे, यानी कलीसिया को बता रहा है। ओके, कलीसिया को जो है इन बातों को बता रहे। कलीसिया को क्या बता रहा है, तीसरा वचन से जाएंगे, वहां पर हमारा मेन पॉइंट है। ओके, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। किसे देता हूं? तुम्हें, यानी कलीसिया को। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु
प्रभु है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या पता है, यहाँ पर पौलुस जो है ना कलीसिया को बोल रहा है और कलीसिया को समझा रहा है, कलीसिया को बता रहा है। क्या बता रहा है कि कोई भी जो है यीशु मसीह को जो है श्रापित नहीं कह सकता है। मतलब जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है। अभी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कौन बोलता है? जो विश्वास करके बपतिस्मा लेके प्रभु में जो जीवन बिता रहा है वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है ना। यहाँ पर जो है इस बात को जो है पौलुस जो है कलीसिया को लिख रहा है और उन भाइयों को लिख रहा है जो प्रभु की अगुवाई से बातें कर रहे हैं। और प्रभु की अगुवाई से कौन बात करता है? प्रभु का सेवक, है ना। अभी नेता लोग भी यीशु को प्रभु बोलते हैं, बाबा लोग भी प्रभु बोलते हैं। तो क्या आप ये कहोगे कि ये लोग जो है प्रभु की मतलब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोल रहे हैं, है ना? तुम जैसे मूर्ख लोग रहेंगे समझो, हाँ करके बोलेंगे, है ना। अभी इनका दिमाग जो है ना काम नहीं करेगा, है ना। ये काउंटर डालने के बाद इनका दिमाग काम नहीं करेगा। डैनियल राज जो है क्यों मेरे सामने नहीं आता है, क्यों डिबेट करने नहीं आता है बोले तो मेरे जो काउंटर्स है डैनियल राज के पास जवाब नहीं है और इन अंध भक्तों के पास भी जवाब नहीं है। इसके लिए कोई भी बंदा ये नहीं बोलता कि चलो मैं डिबेट के लिए आ रहा हूँ, मैं तुमको जो है गलत साबित करने के लिए आ रहा हूँ। एक भी बंदा नहीं आता। क्यों नहीं आता पता है? मेरे काउंटर्स के इनके पास जवाब होते नहीं। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो वचन देता हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बस अपने झूठी सिद्धांत को जो है लेकर उसी को कमेंट करेंगे, है ना। जो इनके गुरु ने दिखाया उन्हीं को कमेंट करते रहेंगे। लेकिन जो मैंने वचन बताया है, जो संदर्भ मैंने बताया है, उसका ना खंडन कर सकते हैं, उसको ना झूठा साबित कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस एक वचन को लेके उसको डॉक्ट्रिन बना के बैठेंगे। ओके, तो इस तरह ये लोग जो है ना अंधभक्त है। तो यहाँ पर हम पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि पौलुस जो है उनसे कह रहा है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। ओके, तो पौलुस उनको चेतावनी दे रहा है और उनको ये बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है तो वो ये नहीं कहता कि यीशु मसीह श्रापित है। और कोई भी जो है ना बिना पवित्र आत्मा क्या नहीं बोल सकता है? प्रभु नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो मसीह में है उनको जो है पौलुस चेतावनी दे रहा है, उनको बता रहा है। और यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि है ना जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता है, जो अन्य जाति है, विश्वास करता है तो उसके अंदर ही पवित्र आत्मा है, ये बातें पौलुस नहीं बोल रहा है। ओके, पौलुस यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है कि जो अन्य जाति जो है बपतिस्मा नहीं लिए है वो लोग भी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं करके पौलुस जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बता रहे, नहीं समझा रहे। लेकिन यहाँ पर जो है उनको चेतावनी दे रहे, किनको? कलीसिया को, है ना। उनको दे रहा है जो परमेश्वर की अगुवाई से बोलता है। तो आपको जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है तो इसका मतलब क्या है? वो पवित्र आत्मा को साथ में लेकर या पवित्र आत्मा के सहभागिता में रहकर, पवित्र आत्मा के साथ रहकर वो क्या कर रहा है? उस बात को बोल रहा है। लेकिन जो बाकी लोग, जो नेता लोग है, बाबा लोग है, जो यीशु को प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, तो क्या ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोल रहे हैं? है ना, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। अंधभक्त लोग जो ना कमेंट करने आ जाते हैं, लेकिन एक को भी हिम्मत नहीं कि डिबेट करो, एक को भी हिम्मत नहीं कि आके सामने मुझे गलत साबित करे, है ना। कितनी बार मैं बोलता हूँ कि भाई अगर मेरी शिक्षा गलत लगती है तो आओ मुझसे बात करो, प्रेम पूर्वक चर्चा करो, डिबेट करेंगे, दुनिया को बताएंगे। लेकिन एक के अंदर भी जो ना हिम्मत नहीं है, एक के अंदर भी हिम्मत नहीं है ना। वापस मैं कहना चाहता हूँ, कमेंट करने की हिम्मत कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ सच में आपको सच्ची में हिम्मत है, ओके, आओ मेरे सामने, ओके, आओ मुझे हराओ और साबित करो कि राजनीतिक शिक्षा गलत है। कमेंट करके भागने से कुछ होता नहीं है ना। हिम्मत है तो सामने आओ, बैठो, बात करो। मैं तो तुमको इतना प्रेम से बोलता हूँ कि प्रेम पूर्वक चर्चा करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। तुम तुम्हारा मुद्दा रखो, मैं मेरा मुद्दा रखूंगा। जो सही रहेगा दुनिया को बताएंगे, दुनिया सुनेगी, सच क्या है झूठ क्या है पता चल जाएगा। ओके, तो तुमको डर किस बात का है? तुमको डर इस बात का है कि तुम झूठे लोगे, है ना। अगर तुम्हारे पास सच्चाई होता, तुम खरी शिक्षा के सेवक होते तो तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन तुम डरपोक हो, तुम डरते हो, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे अंदर डर की आत्मा है। और डर की आत्मा उसी के अंदर होती है जिसके पास खरी शिक्षा नहीं होती है, सत्य का ज्ञान यानी कि परमेश्वर का सच्चा ज्ञान उसके पास नहीं होता है। तो इस वीडियो के द्वारा यही बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जो है हमें बपतिस्मा के बाद ही मिलता है। तो कुरनेलियुस के समय में जो घटना घटी थी वो वन टाइम घटा था, और वन टाइम घटने के पीछे एक रीजन था कि परमेश्वर को ये बताना था पवित्र आत्मा जो है केवल इजराइलियों को नहीं
अन्य जाति को भी दिया गया। इसलिए वो घटना घटने के बाद जो है चेलों में जब वाद विवाद हुआ, आपस में बोलने लग गए कि पतरस को बोल रहे कि तुम अन्य जाति के पास कैसे गए, उनको तुमने खाया पिया, तुमको वचन बताया, पवित्र आत्मा दिया। तो जब ये लोग ने वाद विवाद किया तो पतरस जी ने वहां पर समझाया कि ये कार्य मैंने नहीं, परमेश्वर ने ही खुद किया। जब परमेश्वर खुद इस कार्य को कर रहा है तो मैं कौन हूं उसे रोकने वाला। तो यहाँ पर मैटर क्या है, संदर्भ क्या है बोलेगा तो परमेश्वर को ये बताना था कि पवित्र आत्मा केवल इजराइलियों को नहीं अन्य जाति को भी दिया गया, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए वन टाइम हुआ है, बाइबल में कहीं पर भी नहीं हुआ है। अगर कोई मूर्ख लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर भी हुआ है वहां पर भी है, तो मुझे रेफरेंस दिखाइए। ओके, रेफरेंस दिखा, डैनियल राइट जो रेफरेंस दिखाता है वहां पर ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि बिना बपतिस्मा के पवित्र आत्मा मिल जाएगा, कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन पौलुस ने जहां पर भी बताया है विश्वास करने से उद्धार मिलता है, उद्धार मिलता है करके यही बताया है। लेकिन उद्धार एक पहला स्टेप है। ओके, उद्धार जो है ना पहला स्टेप है। अगर आप ये बोलोगे विश्वास करते तुम्हारा उद्धार हो गया, तो बाइबल में ऐसा क्यों लिखा जो अंत तक धीरज दे रहेगा उसका उद्धार होगा। बुलाए हुए बहुत से लोग हैं, चुने हुए थोड़े लोग हैं, और उद्धार पाने वाले थोड़े लोग हैं, तो बाकी लोग किधर जाएंगे। ओके, तो एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार चलेंगे तो हम सही तरीके से उद्धार पा सकते हैं। केवल विश्वास करने से उद्धार नहीं होता है, उद्धार के साथ साथ आगे का प्रोसेस परमेश्वर ने जो आज्ञा नियम दिया है उसको ही पूरा करना होता है। इसलिए बाइबल में ही लिखा है याकूब की पत्री में कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो आप केवल विश्वास करके अपना जीवन बिताकर मरा हुआ सा बनना है, या फिर विश्वास करके जो है बपतिस्मा लेकर तुम्हें जीवित होना है, निर्णय आपके ऊपर है। ओके, तो अंत में वापस यही कहना चाहूंगा, जो भी अंधभक्त लोग कमेंट करते हैं आ जाओ डिबेट के लिए। ओके, और लास्ट में ये कहना चाहूंगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें, ताकि बहुत से लोग को जो है ना ये सही शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।